इमरान खान साहब तक को हम ये कहते थे कि तहजीब के दायरे में रह के करें। आप अभी फरमा रहे थे कि हम तो सेक्शन 144 भी वायलेट नहीं करेंगे। अब आपके जो सपोर्टर्स हमें सुन रहे होंगे अभी, वो तो हमें गालियां देंगे कि ये तो तहजीब की तरफ निकल गए, देखो कितना जुल्म हो रहा है हमारे साथ। आप क्या, जब जुल्म होता है हम बोलते रहें, लेकिन हमें ये नहीं समझ, ये रास्ता नहीं समझ। देखिए एक बात ये ना, ये जो बात कर रहे हैं ना कि आप जो है ना उसके खिलाफ वारंट निकालवा रहे हैं, उनके खिलाफ पर्चे करवा रहे हैं, उनको आप दीवार से लगा रहे हैं, बिल्कुल बहुत गलत उनके खिलाफ। एक मैं आपसे वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक तरफ ये कि मफाहमत, रोजाना हमारी सीटें छीन रहे हो, रोजाना हमारे खवातीन की सीटें हमसे छीन रहे हो, आप जो है ना हमारी कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, आप हमें जलसे नहीं करने दे रहे हो। मरियम जो है ना वो आईजी बनी हुई है, पंजाब में तो पुलिस स्टेट है, मुझे बताया ना किसी की जरूरत है कि वहां जलसा करे? इसलिए हमें कानून कि हम लेंगे, वो तो हम करेंगे, लेकिन क्या ये हमारा हक नहीं है कि हम जलसे करें? 100% है, तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। क्या इसका बाप डिक्टेटर है कि एक डिक्टेटर की बेटी है कि जिस तरह उन्होंने रवैया रखा हुआ है हमारे लोगों के साथ? तो जाके कोर्ट में ही बता, कोर्ट में बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, ये एक बात बिल्कुल क्लियर है, अली अमीन जो कहा मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि अगर ये हमारे साथ ऐसे रवैये करेंगे ना तो इसके एक की बदली दो, मतलब हम बराबर इंशाल्लाह हिसाब किताब देंगे। देखो एक बात बिल्कुल क्लियर है, खुदा की कसम, अल्लाह हाजिर नाज़िर, खौफ खत्म हो गया है, यानी हम अरिस्क चीन तक जा सकते हैं। ठीक है, हम कानून और आइन के मुताबिक तो जाना है। अगर किसी का ये ज़हन में है कि इसके बारे में नो नेवर, हम देखे हम हमारी वो लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी है। हमारे खवातीन उधर बेचारी, हाँ वो नहीं, हम कहते हैं डॉक्टर यास्मीन जिनको हम बार बार कहते रहे कि जेल से निकाले उन्हें, वहां तशद्दुद पे तशद्दुद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे बाप का मुल्क है? किस तरह तुम रवैया कर रहे हो? मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाए। अगर हम कोई गलती करते तो हमारे खिलाफ बिल्कुल तो जब आपको आइन और कानून की बिलावल भुट्टो ने बात, मैं आपको फिर उस पे लाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आइन कानून जो आपके ये सवालात, इतना बड़ा महीनों इतना बड़ा सवाल है, जब वो आपका एक इतना बड़ा पार्टी का लीडर कह रहा है ये बात, तो हमने एग्री नहीं, अग्री की तो बात नहीं है। इफ यू आर सीरियस तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करते, लेकिन आप कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि आप डरते हैं। आप कहते हैं हमने कांटेक्ट किया, लोग कहेंगे ये है वो है। आप लोगों की खुद आप क्लियर हो, आपने बिलावल भुट्टो को जाके कोई कहता कि जी चले, आपने ये कहा अब इसको मूव हम करते हैं, हम चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी। आप केपीके में अब कब हो रही है इंक्वायरी? उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह असेंबली इजलास में अभी हमारी आ रही है, जब भी इजलास हो तो हम इधर रेजोल्यूशन पास करेंगे, और 2 रेजोल्यूशन हमारे पास करनी है। एक रेजोल्यूशन हमारा ये है कि हम जो है ना ये 9 मई की जो है इंक्वायरी की जाए, वो हम पहला रेजोल्यूशन इंशाल्लाह उधर से आएगा। और दूसरा जो है ना ये इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके खिलाफ जो है केपीके में से वो केपीके में उसके ठीक है, जो कानून आइन आपको इजाजत देता है 100 दफा आप करें, लेकिन हमें लगता है कि आपने कानून और आइन का रास्ता जब आप और लोगों को साथ लेके चलेंगे तो और भी हमें लगता है मजबूत होगा और भी बेहतर होगा। और इधर यहाँ कोई डिफेंड नहीं हो रही चीज जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और जहां ज्यादती और जुल्म है। सवाल हम तो बार बार ये करते हैं, हम शायद खाकान अब्बासी साहब उस दिन आए थे, वो कहते हैं नए इलेक्शंस हो जाए, हम कहते तो नए इलेक्शंस किधर ले जाएंगे आपको? बात यह है कि आप पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इतना वोट डला आपको तो फिर आपने अपनी हिकमत, वोट हमें डला है जी, हुकूमत में कोई और बैठा चले। अब आप और जो मैंने आपको कहा, जब शहबाज शरीफ से पूछ लो कि तुम्हारे कैबिनेट के मेंबरान के नाम क्या है। जी जी, कभी कभी सबको याद होते हैं, कभी नहीं याद होते। इस पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह किसी और। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।